जेएनयू में दुर्गा पूजा मूर्ति विसर्जन के दौरान बवाल। जेएनयू में दुर्गा पूजा मूर्ति विसर्जन के दौरान आईसा, एसएफआई, डीएसएफ जैसे वामपंथी छात्र संगठनों ने विसर्जन में शामिल विद्यार्थियों के साथ मारपीट की। जेएनयू साबरमती टी पॉइंट के पास लगभग आज शाम 7 बजे की घटना बताई जा रही है। जेएनयू में पूरी नवरात्रि शांतिपूर्ण ढंग से आयोजित हुए कार्यक्रम, हजारों की संख्या में कल स्टूडेंट्स ने नवमी के अवसर पर प्रसाद ग्रहण किया था। पहले भी महिषासुर का नारा लगाते हुए वामपंथियों ने किया था हिंदू त्योहारों का अपमान। शोभा यात्रा निकली और विसर्जन हुआ तो क्या होगा? देखिए, जेएनयू में नवरात्र पे 9 दिन माँ दुर्गा का पंडाल लगता है, पूजा होती है। सभी विद्यार्थी यहाँ पे लगभग 2000 से ज्यादा व्रत रखते हैं, संकल्प रखते हैं, डेली पूजा करते हैं। 9वें दिन जब विसर्जन होता है, शोभा यात्रा निकलती है पूरे कैंपस में। विसर्जन के लिए दुर्गा माँ की मूर्ति को ले जाया जाता है। हर साल ये कार्यक्रम बहुत शांतिपूर्ण, बहुत अच्छे से सद्भाव से होता है। इस साल भी इसी तरह कार्यक्रम हो रहा था। शोभा यात्रा निकल रही थी। शोभा यात्रा पूरे कैंपस में हॉस्टल के सामने से होकर निकलती है, साबरमती टी पॉइंट पहुंचते हुए, गेट आते हुए फिर विसर्जन के लिए जाती है। जब शोभा यात्रा साबरमती टी पॉइंट पर पहुंचती तो लेफ्टिस्ट लोग वहां उपस्थित थे, नारेबाजी कर रहे थे। उन्होंने शोभा यात्रा पर पथराव किया, उसको जूते चप्पल दिखाए, लकड़ी के उनके हाथ में जो भी चीजें थी उनको फेंका, जिससे चोट आई सभी छात्रों को जो वहां पे उपस्थित थे। छात्र छात्राएं शोभा यात्रा में शामिल थे, सबको चोट आई और मूर्ति को उन्होंने पथराव करने का उन्होंने प्रयास किया। चूंकि वो लोग वहां उपस्थित थे, उसका कोई कारण नहीं था। उन्होंने एक एफईजी वार्निंग का कॉल दिया था। जो उनका लेफ्टिस्ट का कार्यक्रम था वो बराक हॉस्टल पर पूर्व निर्धारित था, उनके पोस्टर में लिखा हुआ बराक हॉस्टल पर उन्होंने एफईजी वार्निंग का कार्यक्रम दिया था। लेकिन जब शोभा यात्रा पहुंचती है तो इनका कार्यक्रम साबरमती टी पॉइंट पर हो रहा होता है। अचानक बिना किसी को पथराव करना है, ये लड़ाई और विवाद पैदा करना चाहते थे, इसलिए वो शोभा यात्रा के रास्ते में जबरदस्ती बिना किसी को बताए वो लोग उपस्थित हुए, पथराव किया। बहुत निंदनीय है। ये लोगों का बौखलाहट है कि इन्होंने जेएनयू में इस तरह का कृत्य किया। पहले भी इस तरह की भारतीय संस्कृति पे पथराव करने का, भारतीय संस्कृति के विरोध में, भारत के विरोध में इन्होंने नारे लगाए हैं, देश तोड़ने के नारे लगाए हैं। महिषासुर दिवस इस कैंपस में इन्होंने मनाया है। भगवान श्री राम का पुतला दहन इस कैंपस में इन्होंने किया है। माँ दुर्गा को गाली इस कैंपस में इन्होंने दी है। उस कैंपस में जब शोभा यात्रा निकल रही है, दुर्गा पंडाल लग रहा है और आज नक्सलवाद रूपी माओवादी चारू मजूमदार, शर्जिल इमाम, उमर खालिद और इनके रूपी रावण का भी दहन हम लोगों ने आज कैंपस में साबरमती ग्राउंड में इनकर किया। इससे इनकी बौखलाहट बढ़ी हुई थी और उस बौखलाहट का नतीजा, उस बौखलाहट में इन्होंने ये किया है, पथराव किया है। बहुत निंदनीय, घृणित कृत्य है। हम बहुत कड़ी निंदा करते हैं, हम विरोध में हैं। हम प्रशासन में जाएंगे, दिल्ली पुलिस में जाएंगे, कड़ी कार्रवाई की मांग करेंगे कि ये लोग बिना किसी कार्यक्रम की सूचना के, ये लोग सिर्फ और सिर्फ उस शोभा यात्रा पे पथराव करने के लिए, खलल डालने के लिए वहां इकट्ठा होते हैं। हम देख रहे हैं कि आज 8, 9, 10 बजे सुबह में एक अननेम्ड पर्चा पोस्टर जो है सर्कुलेट होना शुरू हुआ ग्रुप्स में, जिसमें ये लिखा हुआ था कि वो पुतला दहन करेंगे दशहरा के दिन बराक हॉस्टल के बाहर शाम में 5 बजे। और उसमें उमर खालिद, शर्जिल इमाम और भी कई अलग अलग लोगों का नाम लिखा हुआ था। और हमने इसका विरोध करते हुए बोला कि आप ये नहीं कर सकते हैं। उमर खालिद, शर्जिल इमाम जो थे वो इस कैंपस के स्टूडेंट्स थे और उन्होंने देश की नागरिकता के खिलाफ जो आंदोलन शुरू किया गया था उसके खिलाफ वो खड़े थे। और शाहीन बाग का आंदोलन से लेकर के देश भर में उन्होंने आंदोलन को जिंदा किया और उसके खिलाफ हमने एबीवीपी का, हमें पता था कि एबीवीपी का काम है, हालांकि उन्होंने नाम नहीं दिया था अपना। जब हमने एबीवीपी का पुतला दहन का कॉल दिया उसके बाद हम देखे कि एक नया पोस्टर आया हिंदूज ऑफ जेएनयू करके कि हम पुतला दहन करेंगे। और उसके बाद एक और पोस्टर आता है शाम में ज्वाइंट सेक्रेटरी जेएनयू जो एबीवीपी से उसके नाम से कि वो साबरमती ग्राउंड पे पुतला दहन करेंगे। इन्हीं सारी चीजों का हमने इनके खिलाफ एबीवीपी का जो कॉल, एबीवीपी का पुतला दहन का कॉल दिया साबरमती टी पॉइंट पे जो हमारा चल रहा था। और उसी वक्त हम देख रहे हैं कि एबीवीपी प्रतिमा विसर्जन कर रहा था आज विजयादशमी के दिन। और हमें पता है जब प्रतिमा विसर्जन होता है तो वो निकल रहा है, लेकिन जहाँ पे हमारा साबरमती टी पॉइंट पे प्रोटेस्ट चल रहा था वहां पे उन्होंने आधे घंटे खड़े होकर के लंबे ऊंचे साउंड में डीजे बजाया, योगी राज मुर्दाबाद, बुलडोजर जस्टिस मुर्दाबाद, शर्जिल इमाम मुर्दाबाद, उमर खालिद मुर्दाबाद और कई नारे इस प्रकार से लगाए। गोडसे जिंदाबाद तक के नारे उन्होंने लगाए। और आज गांधी जी का जन्म दिवस है और पूरे देश को पता है कि गांधी की हत्या गोडसे ने की, लेकिन इस परिषद के लोग इतने डरपोक हैं कि इनको हिम्मत नहीं है कि वो गोडसे का पुतला दहन करेंगे। और हमने बोला कि इस प्रकार से मुसलमानों की टारगेटिंग,
ह्यूमन राइट्स डिफेंडर की टारगेटिंग आप नहीं कर सकते हैं, उसके खिलाफ हम खड़े हैं। और उसके बाद उन्होंने एक नैरेटिव मीडिया में छोड़ दिया कि प्रतिमा विसर्जन पे या दुर्गा की मूर्ति पे जो है चप्पल दिखाए गए, ये किए गए। चप्पल दिखाने का जो इंसिडेंट है वो हम देख रहे हैं कि पहली बार एबीवीपी की तरफ से उन्होंने कॉमन स्टूडेंट्स जो स्टूडेंट्स वहां प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको उन्होंने चप्पल दिखाया, और उसके बाद जो उधर से आम जनता थे उन्होंने भी गुस्से में आकर के उस एबीवीपी के लोगों पर चप्पल दिखाया। वो किसी मूर्ति या किसी प्रतिमा पे चप्पल नहीं दिखाया गया। वहां पे कोई वायलेंस हुआ नहीं, लेकिन वो आधे घंटे यही कोशिश किए कि वहां पे वायलेंस हो। हमने ह्यूमन चेन बना करके प्रोटेक्ट किया अपने लोगों को, क्योंकि इनकी जो उन्मादी भीड़ थी वो आपस में एक दूसरे को धक्का दे रही थी। यहाँ से वो जा रहे थे, उधर से वो जा रहे थे, और धक्का मुक्की हो रहा था। उसी धक्का मुक्की में हो सकता है किसी साथी को चोट लग गया, लेकिन हमारे किसी भी साथी के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई वायलेंस नहीं हुआ है, कोई हिंसा नहीं हुआ, कोई पत्थर नहीं बरसा है, कोई लकड़ी, कोई डंडे नहीं चलाए।